ठीक है, और अपना जो वर्क है उसको सेंड करिएगा। ऐसा नहीं कि हम कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, सकते से नहीं, बना के भेजना, ठीक है, उसी बेसिस पे देखेंगे तभी, ठीक है। तो 9235798380, ठीक है, अगेन भेजना, ऐसा नहीं कि हम कर सकते हैं, सकते नहीं। 75(1)(a) फिर से बता दीजिए प्लीज़। ओके कृष्णा जी, 75(1)(a) का मतलब ये है कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे एक लिमिट लगाई गई है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, सबको खुश करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बना डाले सबको मंत्री, सबको, अच्छा तुमको मंत्री बनना, इधर आओ, लो तुम ये पोर्टफोलियो ले लो, तुमको मंत्री बनना है, लो तुम ये घास का मंत्रालय बना दिए हैं कुछ तो इस तरह से n नंबर ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते हैं, एक लिमिट होती है, एंड दैट लिमिट इज़ 15% ऑफ लोकसभा, जो लोअर हाउस है उसका 15%, ठीक है। तो मान लेते हैं 5, मान लो 550 मान लो, ठीक है। तो यहाँ से ये कटा, कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा आपका 3/2 ऑफ 55, दैट मीन्स कि लगभग वही 84-85। तो एक लिमिट है, ठीक है, लिमिट रख दिया गया यहाँ पे। चलो, तो नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन कैबिनेट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कौन सा डिस्क्रिप्शन नहीं है, बिल्कुल पार्ट है पार्लियामेंट का, रेस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट, अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, बिल्कुल गलत है। हमने देखा था 75 का कौन सा क्लॉज था, क्लॉज 1 किसकी बात कर रहा था, अपॉइंटमेंट की, क्लॉज 2 किसकी बात कर रहा था, ठीक है, अपॉइंटमेंट की, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा बात कर रहा था किसकी, चौथा बात कर रहा था कि ओथ की इनकी, ठीक है। और पांचवा बात कर रहा था कि कोई भी मेंबर हो सकता है बिना किसी, मतलब कोई मिनिस्टर बन सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए, कब तक होता है, मैक्सिमम 6 महीने तक हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर अंदर उसको लेना पड़ेगा किसी हाउस की मेंबरशिप को। विच इज द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, requires the Prime Minister of India to furnish information related to the decisions of the Council of Ministers to the President of India. Answer 78, simple. Duties of Prime Minister, जो मैंने आपको लिंकेज वाली बात बताई थी। 75 क्या है, there shall be a Council of Minister with the Prime Minister as its head to aid and advise the President who shall act in such advice। 75 में जो 6 क्लॉज होते हैं वो हमने देखे। देन 81 अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, कल पढ़ेंगे। और कल की क्लास मैं फिर से बता दूं, प्लीज़ मिस मत करिएगा जो मैंने आपको ये क्लासें बोली हैं। इसी वजह से आज मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ, कल से पार्लियामेंट स्टार्ट करेंगे और कल से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, सेशन, प्रोरोग, ये सब जो चीज़ें हैं वो कल ही आएंगी। तो प्लीज़ मेरी बात मानिएगा, मेरी अब रिक्वेस्ट मान लीजिए जो भी, कि अगली जो 2 क्लासेस हैं, 2 से 3 क्लासेस, उसको मिस मत करिएगा। पॉलिटी आपकी ख़त्म है बस, ठीक है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट प्लीज़, विपिन जी ये क्या मतलब प्लीज़ है भाई, आप क्लास में लेट आओगे ना तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। Which of the following statement with regard to the Attorney General of India 76 is not correct? Attorney General of India is appointed by Chief Justice of India, यही गलत है। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, बाकी सब सही होंगे। Shall be qualified to be appointed as a judge of Supreme Court, ठीक है। He has right to audience in all court, shall hold office during the pleasure of President of India। ये कौन सा क्लॉज है, 76 का, ये क्लॉज 4 है, ठीक है। ड्यूटी किस में दी हुई है, 76 के क्लॉज 2 में दिया हुआ है। He has right to audience in all the courts है, ठीक है, ये 76 क्लॉज 3 में दिया हुआ है, ये क्लॉज 3 में क्या राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट होता है, ठीक है भाई। प्लेजर का मतलब होता है कि सिंपल समझ लो, उनका प्लेजर, उनका ऑफिस के बारे में लिखा हुआ है कि भाई तुमको राष्ट्रपति को प्लेजर देते रहना है टाइम टाइम पे, नहीं तो तुमको प्रेसिडेंट हटा देगा। जिनका रिमूवल का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में मैंशनड नहीं है, जिसका भी मैंशनड है, जज ऑफ हाई कोर्ट ले लो, वहाँ आपको प्लेजर देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल। क्योंकि मुझे पता है कन्फ्यूजन होता है, आप कहीं पे जाओगे प्लेजर कि भाई प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे लिखा होगा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट करता है, अपने मन मर्जी पे एक्ट करता है। लेकिन वहीं अगली लाइन लिखी रहेगी, लेकिन बट करके, लेकिन दैट डजंट मीन कि प्राइम मिनिस्टर कैन एक्ट ऑन हिज ओन एंड कैन रिमूव प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो भैया मतलब क्या हुआ, अभी तो तुम ऊपर बोल रहे थे कि डिस्क्रिप्शन पे एक्ट कर सकता है, अपने मन से काम कर सकता है, और फिर तुम बोले लेकिन अपने मन से काम नहीं कर सकता। गजब का कंट्राडिक्शन है ये तो घुमा फिरा के तुम, इसीलिए मेरी बात तुम समझो कि जिसका भी रिमूवल का प्रोसीजर नहीं है मेंशन्ड कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट डाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कभी मतलब तुमसे भी नहीं पूछेगा, क्योंकि मतलब डिफाइंड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी। अबाउट नॉट करेक्ट, अटॉर्नी जनरल, ही हैज़ राइट टू ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट, गलत है, इन ऑल द कोर्ट है। यही तो हमारा 76 का कौन सा क्लॉज बोलता है, 3rd। उतना पैसा मिलेगा जितना राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ही शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अरे यार यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं, एक सेकंड रुको यार, यहाँ पे देखो मैंने दूसरी स्लाइड आई थिंक बना रखी थी और उसमें ये चीज़ें थी, ठीक है, ये भी मुझे आपको पढ़ानी है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो हमारे लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ये हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। जल्दी से बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी हमारे कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे क्या क्या तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है कि शॉर्टेस्ट सर्विंग कौन थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है कंट्री के, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, तो ध्यान रखिएगा कौन रहे हैं, नेहरू चचा अभी तक हैं,
ठीक है, जो हमारे देश के जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं टिल डेट। जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे वो लॉन्गेस्ट सर्विंग उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट हैं, और देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी रहे। कितने साल तक? 16 साल और 286 दिन तक ये रहे हैं। ठीक है, मोदी जी अगर अपना जब तीसरा टर्म कंप्लीट कर लेंगे तब वो 15 साल उनके पूरे होंगे, तब भी वो ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जब वो इसके बाद फिर से मतलब अपना टर्म ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी तो होता है ना कि बीच में ही उनका टर्म चला जाए, यानी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, उनकी सरकार गिर जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वीपी सिंह को ले लीजिए, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को। ठीक है, वीपी सिंह हो गए, HD देवेगौड़ा हो गए, ठीक है, HD देवेगौड़ा हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए। ये जितने लोग हैं इन सब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हुआ है और इनकी सरकार गिरी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो बहुत पारित हुए हैं। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के खिलाफ ही आया था, JB कृपलानी लाए थे 1963 में, लेकिन सरकार नहीं गिरी थी क्योंकि वो पास नहीं हो पाया था। लेकिन VP सिंह हो गए, HD देवेगौड़ा हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ तो ऐसा था कि 1996 में 1996 में 13 दिन ही हुए थे और इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया था और ये इनकी सरकार गिर गई थी। 1998 में फिर ये रिलेक्ट हो गया और फिर 13 महीने में, 13 से इनका बड़ा 13 का आंकड़ा था, 36 का आंकड़ा था इनका। ठीक है, तो 13 महीने में इनकी सरकार गिर गई। पहली बार 13 दिन में, फिर 13 महीने में इनकी सरकार गिर गई थी। ठीक है, ऐसे ही हमारे कुछ और शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ चौधरी चरण सिंह को ले लीजिए, ये 170 दिन तक रहे हैं, मात्र 170 डेज तक। चंद्रशेखर जी को ले लीजिए, ठीक है, चंद्रशेखर ये 7 महीने तक रहे, 7 मंथ्स। ठीक है, 7 मंथ्स तक रहे। VP सिंह की अगर बात करेंगे ये 11 महीने रहे। ठीक है, HD देवेगौड़ा की अगर बात करेंगे 10 महीने रहे ये। तो ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सर्विंग में रहे हैं। जैसे कि हमारे चौधरी चरण सिंह सिर्फ 170 दिन, अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन, फिर एक बार 13 महीने। तो ये लिस्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कौन किसके बाद कैसे क्या आया। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाएँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 साल तो सर इनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होकर ही आए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पारित नहीं हुआ था, इनकी खुद की जो पार्टी थी जनता पार्टी, उसी में ही इंटरनल स्ट्राइफ हो गए थे, जिसकी वजह से चौधरी चरण सिंह को बना दिया गया था। ऐसा कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ पारित नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 5 साल क्यों पूरे नहीं हो पाए, यहाँ क्यों 5 साल पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि इन लोगों की डेथ हो गई थी वाइल बीइंग इन ऑफिस। ठीक है, तो शास्त्री जी की डेथ हुई थी, इनकी डेथ हुई थी ऑफिस में रहते हुए, इनकी भी डेथ हुई थी ऑफिस में ही रहते हुए, नेहरू जी की भी हुई थी, और राजीव गांधी जी की भी डेथ हो गई थी। ठीक है, इनकी भी डेथ हो गई थी वाइल बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल इन इंडिया। ही और शी इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, हमने पढ़ा है। ही और शी हैज़ द राइट टू स्पीक। ये चीज़ हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये सही स्टेटमेंट है। हम आगे जब आर्टिकल नंबर 88 में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर चीज़ देखेंगे। ही और शी इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ही और शी इज अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अभी मैंने बताया था ये गलत है। ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल, और वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही होंगे? सिर्फ 3 स्टेटमेंट सही होंगे यहाँ पे। 7th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे जितने स्टेटमेंट आपको 2 दिए हैं, इनको कंसिडर करना है, बताना इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, द ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल करेक्टर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम रेफर्ड और असाइन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसका काम ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पर एडवाइस करे, जो काम उसको प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा। सही है। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ सेकेंडरी लॉ ऑफिसर of the country who assists the attorney general and is assisted by several additional solicitor general of India। ये भी सही है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 का मैंने आपको बताया था। सोलिसिटर जनरल नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, तो ये मत सोचिएगा कि ये भी आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन्ड है। ठीक है, ये आर्टिकल 76 में मेंशन्ड नहीं है, ये सिर्फ असिस्ट करता है। ठीक है, चलो तो अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं जो आपके SSC में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, SSC में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के सामने, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 75, 62, 71 या फिर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। 75 का जो क्लॉज 1 है वो बोलता है। 62 क्या बोलता है? 71 क्या बोलता है? एंड 66 क्या बोलता है? तो 62 क्या बोलता है? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन। ठीक है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। ठीक है, इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का उसका। ठीक है, देन अगर हम बात करें 66 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन्ड है, इसके इलेक्शन के बारे में मेंशन्ड है कि इसका इलेक्शन कैसे क्या होगा, और साथ ही साथ इसके क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन्ड है कि कैसा क्या होगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है 71 में कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का डिस्प्यूट है वो सिर्फ कौन देखेगा?
सिर्फ देखेगा आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि यहाँ पर उसके पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर कैसे ली जाती है मेंबरशिप राज्यसभा लोकसभा की, मिनिस्टर अगर बन गए तो? शशि जी, मिनिस्टरशिप ऐसे कोई ऐसा नहीं होता कि मिनिस्टरशिप दे दो। अब जैसे कि चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, लोकसभा में तो आपको चुनाव में लड़ना पड़ेगा, तभी आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, चुनाव जीतना पड़ेगा। राज्यसभा में ऐसा होता है कि राज्यसभा में दो तरीके हैं, या तो आप इलेक्ट होके आ जाइए, उस पर्टिकुलर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं, विधानसभा के लोग हैं, वो आपको चुन के भेजते हैं। जैसे गुजरात की विधानसभा में ऑब्वियस से बात है, बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, तो वो जिसको चाहेंगे भेज देंगे, तो उन्होंने किसको भेज दिया, एस जयशंकर को। या फिर जैसे कि मान लेते हैं सुधा मूर्ति जी हैं, ठीक है, क्योंकि नॉमिनेट भी होते हैं ना, तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट भी करता है कुछ मेंबर्स को पार्लियामेंट में, तो जैसे सुधा मूर्ति जी हैं, ठीक है। अब वो क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि उनको मिनिस्टर बनाना होता मोदी सरकार को, तो बना सकते थे, देन उनको नॉमिनेट कर दिया गया अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉमिनेट भी किया जा सकता है आपको, तो इस तरह से मेंबरशिप ली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्स द फॉलोइंग, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। कौन सा बोलता है ये? 74, आर्टिकल 74, ठीक है। देयर शैल बी अ डैश विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। इसी बार सीपीओ के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, एज पर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। 75 का कौन सा क्लॉज है? 75 का क्लॉज नंबर 3 है। क्लॉज नंबर 1 में अपॉइंटमेंट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें है? 3 में, ठीक है। फिफ्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन पीएम एंड प्रेसिडेंट। पीएम और प्रेसिडेंट की रिलेशनशिप के बारे में किसमें दिया हुआ है? सर जी हमको सुन लो, ज्योग्राफी का वन शॉट करा दो। किस खुशी में? ज्योग्राफी का वन शॉट दो मैंने करवा रखे हैं, देख लो उनमें से किसी को, क्या दिक्कत है उसमें? किस एग्जाम के लिए? CPO 23, तो सही आंसर क्या होगा? 75। आर्टिकल 75 में रिलेशनशिप लिखी हुई कि कौन अपॉइंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट, अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट, किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। सिक्स्थ, विच द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनमें से कौन सी संसदीय जो हमारी सरकार होती है, प्रणाली होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं? तो एक फीचर तो ये होता है, ध्यान रखना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, ठीक है, ठीक है, निचले सदन को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल और डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव, यानी कि नॉमिनल हेड होते हैं, सही है। प्राइम मिनिस्टर इज द टाइटलर हेड, नो, प्रेसिडेंट ही हमारा नॉमिनल या फिर टाइटलर हेड होता है, ठीक है, तो दूसरा वाला नहीं होगा यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा? अगर दूसरे को आपने एलिमिनेट कर दिया था तो अपने आप आंसर आ गया, चाहे भले आपको ये नहीं पता है कि तीसरा और चौथा में कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट, सही है। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, सही है बिल्कुल, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबसे कम समय तक रहे थे इनमें, कौन? गुलजारी लाल नंदा, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर चंद्रशेखर। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन तक रहे थे, फिर चौधरी चरण सिंह 170 दिन तक रहे थे, ठीक है, ये 13 दिन तक रहे थे। बात अगर करें चंद्रशेखर की तो ये 7 महीने तक रहे थे। चलिए अगला आर्टिकल है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, एंड दैट इज, अगला क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल नंबर 77 किससे डील करता है? तो हमने देखा था आर्टिकल 77 किसकी बात करता है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करता है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये किस आर्टिकल में लिखा, जल्दी से बताएंगे। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने कल देखे थे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। सर इस तरह से आर्टिकल 77 में किसमें? क्वेश्चन नंबर, द प्रेसिडेंट इज द हेड, प्राइम मिनिस्टर इज द टाइटलर हेड। तो टाइटलर हेड का ही मतलब होता है नॉमिनल हेड, ठीक है, कल भी बताए थे, आज भी बताए, ठीक है। टाइटलर का मतलब ही नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल हेड का मतलब होता है डी ज्यूरे हेड, ठीक है, डी ज्यूरे हेड। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल या फिर डी फैक्टो हेड होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। चलो, तो ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस में लिखी हुई है? ये आर्टिकल नंबर 69 में लिखी हुई है, अनुच्छेद नंबर 69 में। और टर्म किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 67 में, 67 में। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? नॉट करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, येस, ही इज द प्रिंसिपल कम्युनिकेटर बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन सा आर्टिकल ये चीज़ बोलता है? ही रिकमेंड्स द नेम ऑफ पर्सन्स हु कैन बी अपॉइंटेड बाई